जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए सीईटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस फिर से लेकर आए हैं। हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 30+ क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। सो आज की इस वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन सीईटी की बात करेंगे। आप अगर इस बार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एन.सी. मेहता ने। एन.सी. मेहता ने राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली कहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब और कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए, गणगौर घूमर की बात करें अगर हम, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि किशनगढ़ में। और कब की गई थी? 1986 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तारपी वाद यंत्र किस श्रेणी को और किस जाति द्वारा बजाया जाता है? देखिए, तारपी वाद जो यंत्र होता है उसे हम किस श्रेणी के द्वारा या किस जाति के द्वारा बजाते हैं? तो सुशीर श्रेणी और खतौड़ी, ठीक है, खतौड़ी जाति के द्वारा इसे हम बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भवाई नृत्य का प्रमुख कलाकार नहीं है? देखिए, भवाई नृत्य की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि भूरीलाल। भूरीलाल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भरत सूफ हुरम जी आरी किससे संबंधित हैं? देखिए, भरत सूफ हुरम जी की बात करें, ऑप्शन डी, यानी तलवार बनाने की सामग्री से ये संबंधित हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी 1986 में, या राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी 1969 में, या राजस्थानी साहित्य अकादमी 1985 में, या फिर राजस्थान संस्कृति अकादमी 1918 में। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थानी साहित्य अकादमी 1985 रॉन्ग है, इसलिए ये राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, सही सुमेलित की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है बुलाक कान, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो असुमेलित कौन है? तो असुमेलित ऑप्शन ए, यानी कि हेलरू संस्था, जो गार्शिया से नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असंगत छाटिए। इसमें से आपको असंगत छाटना है, तो असंगत आपको छाटेंगे तो गुण भाषा जो हेम कवि नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, यहाँ पर हम बीरबल दिवस की बात कर रहे हैं, तो बीरबल दिवस 7 अगस्त 1986 को सेलिब्रेट होता है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के अधिवेशन जो उनके अध्यक्षता थे वो कौन थे? जमनालाल बजाज थे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित समितियां और उसके सदस्यों के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है। शंकर राव देव समिति, जो आर.के. सिद्धवा प्रभुदयाल, या पी. सत्यनारायण राव समिति, जो वी. विश्वनाथन M.K. माथुर हैं, या ऑप्शन सी B.R. पटेल समिति, जो H.C. पुरी H.P. सिन्हा, या सभी सत्य है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1885 में प्रकाशित राजपूताना मालवा टाइम्स के संपादक कौन है? तो भाई, इनके जो संपादक हैं वो बक्सी लक्ष्मण दास हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से क्रमशः कितने सांसद थे? यानी कि राजस्थान और राजस्थान के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाकर टोटल कितने सांसद थे? तो आपको बताना है 6 से 4, ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता? तो भाई राज्यपाल द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता? तो राजस्थान के लोक युद्ध को शपथ दिलाना, ये कार्य जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल जिनके समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो वो हैं रघुकुल तिलक, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सत्य कथन का चयन करें, जैसे कि ऑप्शन ए दिया है आपका, सभी मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पद धारित करते हैं, या फिर ऑप्शन बी, राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा का नेता होता है, या ऑप्शन डी, विधानसभा को भंग किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसमें से आपको सत्य कथन चुनना है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, यानी कि मुख्यमंत्री जो हैं वो सदैव विधानसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव हैं? तो मुख्य सचिव नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भगवत सिंह मेहता जो मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो राजसमंद, ठीक है, राजसमंद जो है वो आपके न्यायालय की जयपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की है? तो भाई हरिजन यात्रा जो है वो आरंभ हुआ है 7 नवंबर 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 229 के अनुसार किसी भी नागरिक को या फिर इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संप्रोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जाता। तो आपको बताना है कि धर्म, वंश, जाति और भाषा, इसलिए राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में प्रयुक्त करने अध्यक्ष द्वारा उसे चर्चा के लिए स्वीकार करते समय कम से कम कितने सदस्यों का उस प्रस्ताव के पक्ष में अनुमति देना ज़रूरी है? तो मैक्सिमम जो होता है वो 50 सदस्य, ठीक है, कम से कम 50 सदस्य, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख है? तो 8-18 मतलब कि अनुच्छेद 18 में, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपनीयता के अधिकार पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है कि सरकार के तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, ठीक है, ये कथन जो है आपका सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र एंटीबॉडी कौन है? तो माँ के दूध की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो आपका हो जाएगा क्या? AGA, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक द्वारा संश्लेषित हील कॉल वैक्सीन किस रोग के निदान में उपयोगी है? तो आपको बताना है हैजा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि रोग के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? केवल नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ना, या नेत्र लेंस की गोलाई का बढ़ना, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटना, और कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना आपको। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या? ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1, 2 और 3, मतलब कि नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ना, नेत्र लेंस की गोलाई का बढ़ना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटना, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैनो प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था नोरियो तनिनगुची ने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का विचार कीजिए। तो भाई विचार कीजिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो आपको बताना है 2 और 4, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के होने से अम्ल वर्षा होती है जब इसकी अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर प्लायन वेग का मान कितना होता है? भाई चंद्रमा की सतह पर जो प्लायन वेग का मान होता है वो है आपका 2.31, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो भाई ग्लूकोज की अगर बात की जाती है तो आपको बताना है ग्लाइकोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह जो प्रक्षेपण यानी कि SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका नाम है EOS-08। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हास्य यानी लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाला गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। यदि आप CET एग्ज़ाम देना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जल्द ही हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस को देते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत में और फिर वेट करिए नेक्स्ट क्लास का।